दोस्तों, आज की कहानी में जो होने वाला है, उसे देखकर आपका दिल रुक जाएगा, क्योंकि पहली बार राध्या के खिलाफ पूरी बाजी पलट जाएगी। निहारिका चलेगी सबसे खतरनाक कदम और प्रथम का एक ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे घर को हिला देगा। क्या राध्या का रिश्ता टूट जाएगा? क्या प्रथम किसी धोखे में फंस जाएगा? और क्या निहारिका सचमुच राध्या को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने वाली है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो एक सेकंड भी मत छोड़िए। रीराइट किया हुआ पूरा सस्पेंसफुल, डिटेल्ड, 5,000 से अधिक कैरेक्टर वाला स्क्रिप्ट। प्रथम के पापा का गुस्सा आज अपने चरम पर होने वाला था। घर में तनाव फैल चुका था और इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि वही मासूम राध्या थी, जिसे दादी और निहारिका मिलकर एक बड़ी साजिश में फंसाने वाली थी। दरअसल निहारिका को लगने लगा था कि प्रथम उसके हाथ से निकलकर राध्या के और करीब जा रहा है। दादी पहले ही निहारिका के कान भर चुकी थीं। जब तक राध्या इस घर में है, प्रथम कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दादी की बातों से भरी हुई निहारिका ने एक खतरनाक प्लान बना लिया। वह चाहती थी कि प्रथम राध्या को गैर जिम्मेदार समझे और उससे दूर हो जाए। दादी निहारिका की गुप्त चाल निहारिका ने जानबूझकर प्रथम से कहा, कल क्लाइंट्स के साथ बड़ी मीटिंग है, तो आज रात जागकर प्रोजेक्ट तैयार कर लेना। और दूसरी तरफ दादी ने उर्मी के हाथों राध्या के लिए चरणामृत भिजवाया, जिसमें उन्होंने नींद की दवाई मिलाकर रखी थी। प्लान ये था कि सुबह राध्या देर तक सोई मिले, घर वाले इसे गैर जिम्मेदारी समझें और प्रथम राध्या से नाराज हो जाए। लेकिन हुआ क्या? उर्मी जब चरणामृत देने आई, तब राध्या गहरी नींद में सो रही थी। उर्मी ने वो कटोरी प्रथम के हाथ में दे दी और प्रथम ने सोचा कि यह पूजा का चरणामृत है और उसने खुद ही पी लिया। कुछ ही मिनटों में प्रथम को गहरी नींद ने घेर लिया, इतनी गहरी कि वह सुबह तक नहीं उठा। सुबह का तूफान। सुबह सुबह जब प्रथम नहीं उठा, तो राध्या उसके कमरे में दौड़कर पहुंच गई। वह उसे झकझोर झकझोर कर जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रथम तो पत्थर की तरह पड़ा था। तभी अचानक प्रथम के पापा कमरे में आ गए। जैसे ही उन्हें पता चला प्रथम कल शाम से ही सो रहा है, उनके गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने बिना सोचे पूरा पानी का जग उठाया और प्रथम के ऊपर उड़ेल दिया। प्रथम घबरा कर उठा और कुछ समझ ही नहीं पाया। प्रथम के पापा का फटाखेदार गुस्सा, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? आज तुम्हारी मीटिंग है और तुम सो रहे हो। प्रथम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी नींद क्यों आई। वह घबरा गया। अब वह मीटिंग में क्या दिखाएगा? इसी बीच निहारिका कमरे में आई और बोली, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारी रात जागकर प्रथम का प्रोजेक्ट बना दिया है। प्रथम के पापा का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन प्रथम ने निहारिका की तरफ नजर तक नहीं उठाई। निहारिका को लगा था प्रथम इंप्रेस होगा, लेकिन प्रथम के चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं आई। दादी का नया जाल। दादी ने तुरंत निहारिका को समझाया, कोई बात नहीं, मैंने एक और प्लान बना लिया है। जब प्रथम घर से निकलने लगा, दादी ने उसे रोक दिया। निहारिका की टैक्सी नहीं आई, उसे तुम अपने साथ ले जाओ। प्रथम को मन न था, लेकिन दादी की बात टाल भी नहीं सकता था। राध्या की एंट्री कहानी मोड़ लेती है। जैसे ही दोनों निकले, कुछ ही दूरी पर प्रथम की गाड़ी अचानक बंद हो गई। काफी कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इसी बीच राध्या वहां से गुजरी। उसने प्रथम की गाड़ी देखी और तुरंत उनके पास पहुंच गई। प्रथम ने गहरी सांस लेकर कहा, अब बहुत देर हो गई है। निहारिका, तुम कैब ले लो, मीटिंग को पोस्टपोन कराना होगा। और प्रथम निहारिका को छोड़कर राध्या के साथ चला गया। यहीं निहारिका का गुस्सा विस्फोट की तरह फट गया। निहारिका का टूटता हुआ प्लान घर पहुंचते ही निहारिका ने दादी को सब बताया। दादी ने कहा, जब तक राध्या है, तुम और प्रथम कभी एक नहीं हो सकते। ये सुनकर निहारिका का चेहरा बदल गया। उसने ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, तो दादी, अब राध्या मेरे रास्ते से हटेगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था कि साफ दिख रहा था। अब आने वाले दिनों में राध्या की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। लेकिन निहारिका दो को नहीं मालूम था, बहुत जल्द राध्या को उसका पूरा प्लान समझ आ जाएगा और फिर खेल उल्टा पड़ेगा या सब कुछ टूट जाएगा। यह देखना सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। अगर आपको यह रीराइट पसंद आया हो तो बताएं, क्या मैं इसी स्टाइल में आपका अगला एपिसोड भी रीराइट करूं?